2035 टेक्नोलॉजी में ग्रोथ होने के कारण एक दुनिया बनाई गई जिसका नाम है कनेक्ट। रियल वर्ल्ड की तरह बिल्कुल रियलिस्टिक और नेचुरल एआई, एनडीसी, कोड और मैजिक का एक्सपीरियंस इसी गेम में ले सकें। ये सारी चीजों ने मिलकर 100 मिलियन पीपल को नेट की दुनिया में आकर्षित किया। यहाँ पे हम देखते हैं एक आदमी चिल्ला रहा होता है, चाकू से लगे होते हैं बहुत सारे सोल्जर से तो ज्यादा डरे हुए होते हैं क्योंकि अभी अभी एक जन ने चाकू से अभी किसी को मारा है। जिसने अभी चाकू से उस आदमी को मारा था उसके बारे में यहाँ पे बताया जाता है। का नाम बेडो ह्यून, इन गेम नेम फ्लैश, और यही हमारा एमसी होता है। एक आदमी बोलता है तुम साले क्या कर रहे हो, वो अकेला है, चलो मिलके हमला करते हैं उस पर। हम देखते हैं एमसी उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। एक आदमी चिल्ला के बोलता है एम्पायर के एनिमी को मौत मिलेगी। सारे के सारे लोग एमसी पे हमला करने लगे। एमसी की गेम की रैंक दिखाई जाती है 13 क्लास साइकोकिनेसिस, और वो अपने पावर की मदद से यार को इधर से उधर मूव कर सकता है। एक आदमी एमसी की तरफ बढ़ रहा होता है और वो एमसी तिरछी नजरों से देखता है और अपने हाथ में से इशारा करता है। वेपन स्लैश करते हुए जाता है, उसका हाथ काट देता है। यहाँ पे जो सोल्जर होते हैं यहाँ पे एरो फायर करते हैं। एमसी की तरफ बहुत सारे एरो आ रहे होते हैं। सारे के सारे एरो को एमसी हवा में ही रोक देता है। सोल्जर बोलते हैं एरो तो रुक गए। एरो बहुत तेजी से उन सोल्जर की तरफ जा रहे होते हैं। सोल्जर बोलते हैं सारे सारे पीछे हटो, एरो अपनी तरफ आ रहे हैं। देखते बहुत सारे सोल्जरों को एरो लग जाते हैं। एमसी अपना डेगर घुमाता है, अपने पकड़ता है, एनिमी को स्लैश कर देता है। सोल्जर भी चौंक जाता है। हमें दिखाते हैं एमसी अकेला खड़ा है, सारे सोल्जर घबरा रहे हैं। एक सोल्जर बोलता है साला चीजों को कंट्रोल करने वाला। एक सोल्जर को बोलता है खतरनाक स्किल है। हमें दिखाते हैं एक सोल्जर ज्यादा डरा हुआ होता है। अपने वेपन पे सारे के सारे इन सोल्जरों की तरफ आ रहे होते हैं। एमसी ने सारे के सारे वेपन को सोल्जर की तरफ मुंह करके रखा होता है। उनमें से एक सोल्जर बोलता है लग गए। एमसी हीरो को जाने का कमांड दे देता है। सारे जितने भी वेपन्स होते हैं बहुत ही स्पीड में सोल्जर की तरफ जा रहे होते हैं। हमें एक सीन दिखाया जाता है, खिड़की से धूप आ रही होती है। हम दिखाते हैं तो सोल्जर अभी लड़ाई कर रहे थे, सारे के सारे मर चुके। उसमें एमसी आगे तरफ बढ़ रहा होता है। एमसी बोलता है कहाँ है। एमसी को एक जगह कुछ दिखाई देता है, यहाँ पे हमें दिखाई जाता है। बोलता है आखिरी में यही हुआ। एमसी पृष्ठ के गले में कुछ देखा है। एमसी मन में सोचता है यही है। वो पृष्ठ बोलता है भगवान ने कहा था मेरे को बचाने के लिए एक दिन जरूर कोई आएगा। एमसी अपना हाथ आगे बढ़ाता है और वो पृष्ठ एमसी का हाथ पकड़ लेता है। इसी से बोल रहा होता है क्यों ये लड़ाई करने वाले इधर आए, बाहर की दुनिया वाले क्यों इस दुनिया में केओस लेकर आए, क्यों तुमने लोगों को जलाया, क्यों तुमने लोगों को इनोसेंट लोगों को मारा। एमसी वो लॉकेट ले लेता है। एमसी बोलता है ओल्ड मैन ब्लेम मत करो, ब्लेम उनको करो इन्होंने एम्पायर के साथ हाथ मिलाया है। एमसी कहीं पे देखता है और बोलता है लगता है गिल्ड आ चुके हैं इधर पे। फिर हमें दिखाते हैं एमसी सीढ़ियाँ चढ़ रहा होता है और उसे ओल्ड मैन पीछे से बोलता है ये मत भूलना भगवान देख रहा है जो तुमने किया है, तुम सब इसकी कीमत चुकाओगे। हमें दिखाते हैं एमसी किसी चीज के सामने खड़ा होता है और वो अपना नेकलेस आगे बढ़ाता है, एक जगह पे रखता है। वहाँ पे मैजिक सर्कल आ जाता है। वी हम देखते हैं एक रास्ता खुल जाता है पीछे जाने के लिए। एमसी बोलता है जो मुझे इंटर मिली थी उसके तहत। एमसी सामने देखकर रुक जाता है अचानक से। वहाँ पे हमें 3 चीजें दिखाई देती हैं, एक ब्रेसलेट, एक किताब और एक क्रिस्टल। एमसी मन में सोचता है यही शायद पहले मिथिकल आइटम है कनेक्ट के। हमें बताया जाता है 5 साल पहले मेजर गिल्ड ने एम्पायर के साथ हाथ मिलाया, दुनिया को नष्ट कर दिया। एमसी सोचता है जो मैंने 6 महीने में किया है वो कुछ भी नहीं है, वो इसके लिए एनपीसी कुछ भी नहीं थे। हमें बताया जाता है मेजर गिल्ड ने कंट्रोल ले लिया था पूरा कनेक्ट के सर्वर पे और मैं ही अकेला सोलो प्लेयर बचा हूँ टॉप 100 में। एमसी सोचता है चलो पहले इन्हें ले लेते हैं, इससे पहले वो लोग इधर आ जाए। एमसी मुस्कुराते हुए बोलता है और उन्हें पता चला सबसे पहले मैंने इन आइटम को ढूंढ लिया है, वो गिल्ड्स की जरूर जलेगी। मतलब अच्छा है जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। ये क्या है गेम कार्ट्रिज। एमसी अपने हाथ में उठा के बोलता है ये क्यों यहाँ पर है। हमें दिखाते हैं एमसी को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है, झटका जैसा लगता है एमसी को बहुत ज्यादा। एमसी बोलता है क्या और के 4 और की जगह डिसअपीयर हो रही होती है। एमसी बोलता है कनेक्शन एरर। फिर एमसी अचानक से उठता है और हमें दिखाते हैं कि उसकी टी शर्ट में खून लगा होता है और वो वहाँ पे किसी ने हमला किया होता है। जिन्होंने हमला किया था वो बोलते हैं साले हिलमत। एमसी को पसीने पसीने आ रहे होते हैं, बिल्कुल वो हैरान हुआ होता है। वो मन में सोचता है अभी तो चीजें अच्छी चल रही थी, अब ये क्या हो गया। दिखाते हैं कुछ ब्लैक एंड व्हाइट कपड़ों में लोग एमसी के सामने खड़े होते हैं। तो दिखने में वो लोग बहुत खतरनाक लग रहे होते हैं। उनमें से एक आदमी बोलता है तुम इतना ज्यादा क्यों हिल रहे हो, शांति से मर जाओ। एमसी सोचता है मन में मुझे नहीं लगा था ये घटिया लोग रियल वर्ल्ड में बदला लेने आएंगे। हमें दिखाते हैं एक आदमी उन पे बात कर रहा होता है। वो बोलता है हमने उसे पकड़ लिया है, क्या आप चाहते हैं हम उसे जिंदा आपके पास लेकर आए। हाँ मैं समझ गया। एक आदमी बोल रहा होता है
क्या कहा उनने? वो आदमी बोलता है तो मार दो इसे, मेरे पास सिर्फ उसका सर लेके आना। तो एमसी के हाथ वो लोग पकड़ लेते हैं। एमसी बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है। तो वो लोग बोलते हैं तुम्हें अपनी औकात में खेलना चाहिए था। और एमसी बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है। और वो लोग बोलते हैं तुम्हें क्या लगा था तुम गेम खेलने में अच्छे हो और तुम फेमस हो जाओगे, तुम्हें किसी का डर नहीं रहेगा। फिर वो बोलता है, एक आदमी बोलता है ओए कवर करो इसके फेस को। फिर वो आदमी अपना नाइफ ऊपर उठाता है और एमसी को मार देता है। ये कैसे हो सकता है? लोगों को मारना सिर्फ एक गेम के लिए, ये कैसे पागल लोग हैं? ये क्या इसी तरह मर जाऊंगा? सर उठो। तो दिखाते हैं कि अचानक से एक जन की आँख खुलती है। वो बहुत चौंका हुआ होता है, कुछ ज्यादा डरा हुआ। वो अपने हाथों को देखता है, ये भी क्या हुआ? वो भी सोचता है अभी भी क्या हुआ? मुझे लगा मैं मर गया अभी। चाकू मुझे लगने की वजह से, जिससे हमें पता चलता है एमसी की सोल शरीर में आ चुकी है। एमसी एक जगह देखता है, मेड बोलती है क्या आप सही हो? और राहुल वो सोचता है लेवल स्टेटस लेवल 3 आना। वो मेड बोलती है तुम पसीने से तरबतर हो गए हो, क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं? एमसी बहुत ज्यादा चौंका हुआ होता है और वो सोचता है कि मैं वो चीजें देख रहा हूँ, मुझे लगा नहीं था कि मैं देखूंगा अभी। हमें दिखाते हैं स्टेटस विंडो रोल सेलेक्ट हो चुकी है, एक्टिवेट हो चुका है कनेक्ट क्लोज बेटा सिस्टम। यूजर 1 यूजर बोलता है यूजर क्या तुम मुझसे जोक कर रहे हो? एमसी विंडो के बाहर देखता है और बोलता है इसका मतलब ये कनेक्ट के अंदर की दुनिया है। पहले हमें दिखाया जाता है एक घर का सीन, फिर हमें दिखाया जाता है एमसी उसी घर में बालकनी से झांक रहा होता है और मन में बोल रहा होता है मैं ये फील कर सकता हूँ, ये बिल्कुल अलग है जब मैं क्रेस के साथ लिंक था। और हमें बताया जाता है सिंक्रोनाइजेशन। नॉर्मल प्लेयर का सिंक्रोनाइजेशन 30% होता है, लेकिन अपने एमसी का 90% था। और इसी के कारण एमसी ने 10 साल तक टॉप पे रहा था, जब तक मेजर गिल्ड नहीं आ गए। अब एमसी सोचता है अब मेरे पास तो वो बॉडी नहीं है जिसमें मैंने अपना पूरा खून पसीना मिला दिया था उस गेम को खेलने में। फिर एमसी सोचता है वो जाने दो, तो मैं अकेला ही हूँ इस बेटा क्लोज वर्जन में जो सिस्टम को यूज कर सकता है। एमसी अपना हाथ आगे बढ़ाता है और एमसी बोलता है क्लोज बेटा वर्जन में भी मैं अपनी इन्वेंट्री को देख सकता हूँ। सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है प्लेयर की इन्फॉर्मेशन स्कैन करी जा रही है। सिस्टम का एक और नोटिफिकेशन आता है जो लोग प्लेयर है उसकी इन्फॉर्मेशन अपडेट हो रही है और एमसी को बहुत सारे बिजली के झटके लगते हैं। और एमसी सोचता है मैं अपनी पास्ट लाइफ की इन्फॉर्मेशन और पावर को यूज करके इस दुनिया में भी टॉप पे जाऊंगा। फिर एमसी को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जाने के कारण सर में दर्द होता है। एमसी बोलता है मेरा नाम रॉयल एस्टोन है और मैं यंगेस्ट सन हूँ एस्टोन फैमिली का, और ये पूरे किंगडम में 5वें नंबर पे आती है फैमिली। और हमें दिखाया जाता है एमसी सोचता है एस्टोन फैमिली ही सबसे पहले डिस्ट्रॉय हुई थी। एमसी हैरान हुआ होता है यही सोचते हुए हमें बताया जाता है एस्टोन फैमिली पहली ही ऑर्थोडॉक्स फैमिली थी और उसमें काउंट और उसका बड़ा बेट सडनली ही मारे गए थे और उसका सेकंड सन मिसिंग था। और ये सब होने के चक्कर में सबसे छोटे बेटे को कंट्री का राजा बना दिया था। और उसी के साथ बहुत सारे लोग डिसअपियर हो रहे थे। फॉरबिडन एरिया जहाँ पे कोई नहीं जाता, बैरियर लगा था, वो बैरियर भी ब्रोक हो गया था। उसी के साथ मोस्टन ने आना शुरू कर दिया था उस जगह से। और एमसी बोलता है मैं उस फैमिली का यंगेस्ट सन हूँ रॉयल एस्टोन। फिर एमसी बालकनी के बाहर देख रहा होता है और बोल रहा होता है 3 साल में ये पूरी जगह नष्ट हो जाएगी। एमसी अंदर जा रहा होता है गेट खोल के, बोलता है मैं ये सब नहीं होने दे सकता। एमसी बोल रहा होता है अब मेरे पास वो गेम की लाइफ नहीं है, अब मेरे पास सिर्फ ये लास्ट लाइफ बची है। फिर एमसी अपनी मुट्ठियां बहुत तेज बांध लेता है। फिर एमसी बोलता है मैंने पिछली लाइफ में मैंने बहुत ज्यादा सहा है और अगर मैंने ये दूसरी लाइफ का चांस भी खो दिया तो ये बहुत ज्यादा बैड होगा। फिर एमसी एक तलवार की तरफ देखता है और बोलता है मुझे ये कंट्री को डिस्ट्रॉय होने से रोकना होगा, इसके लिए मुझे स्ट्रॉन्ग बनना होगा। फिर एमसी मन में बोल रहा होता है 1 महीने बाद एक सेरेमनी रखी जाएगी, अगर मैं फाइनल तक पहुंच गया तो मैं किंगडम एकेडमी में एंट्री ले सकता हूँ और मैं वहाँ पे और ज्यादा ताकतवर बन सकता हूँ। फिर हमें दिखाते हैं एमसी अपनी तलवार से स्लैश मार रहा होता है। एमसी बोलता है कि मैं इस लाइफ को अपनी बचा सकता हूँ। फिर हमें दिखाते हैं एमसी थकावट के कारण गिर जाता है। एमसी बोल रहा होता है मेरी बॉडी इतनी ज्यादा क्यों थक गई, मैंने तो थोड़ी सी तलवार इधर उधर घुमाई है। सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है लेवल 5 रॉयल। एमसी बोलता है मेरा लेवल 5 है, सिर्फ 2 लेवल ज्यादा मेड से मुझे अभी स्टार्ट करना होगा टूर्नामेंट के लिए। 1 महीने के बाद ये टूर्नामेंट का दिन है। फिर हमें दिखाते हैं बहुत सारे लोग यहाँ पर आए होते हैं। एमसी मन में सोच रहा होता है वाओ कितने सारे लोगों ने यहाँ पे हिस्सा लिया है टूर्नामेंट के लिए। एमसी मन में सोच रहा होता है मुझे इन लोगों से लड़ना होगा। फिर हमें दिखाते हैं एमसी ट्रेनिंग कर रहा होता है। कोच बोल रहा होता है अभी तो सिर्फ 10 मिनट ही हुए हैं और एमसी अपना यहाँ पर लेटा हुआ होता है हुआ। फिर एमसी सोच रहा होता है मन में मैंने पिछले महीने में जो कुछ सहा है सिर्फ इधर पे एंट्री के लिए। एमसी मन में सोच रहा होता है स्टेटस विंडो खोल के पहले मैंने चेक किया था मेरा लेवल 3 हो गया था। फिर एमसी बहुत खुश हो रहा होता है स्टेटस विंडो की तरफ देखकर और बोल रहा होता है टूर्नामेंट के लिए मेरे पास
पास प्लान है। फिर एमसी बोल रहा होता है कि मैं सेमीफाइनल तक तो पहुंच ही जाऊंगा। फिर मैं दिखाते हैं एमसी पीछे की तरफ देख रहा होता है, किसी ने हमला किया होता है एमसी की तरफ। एमसी पीछे मुड़ के देखता है, किसी का हाथ दिखाया जाता है और वो बोलता है सॉरी मेरा हाथ स्लिप हो गया था। फिर वो आदमी बोलता है क्यों नोबल, तुम यहाँ पर टूर्नामेंट के लिए आए हो? फिर एमसी मन में बोलता है इसका नाम डियोन है और उसके पीछे 2 लोग होंगे, वो इसके भाई है। फिर वो आदमी एमसी के करीब आता और बोलता है मुझे लगा कि तुम अपने घर पे बिस्तर पे रो रहे होंगे। और एमसी थोड़ा मन में सोच रहा होता है राहुल विस्काउंट अंकल ऑस्टिन का दूसरा सन, इसका मतलब ये मेरा भी भाई लगेगा। फिर एमसी बताता होता है कि इसने राहुल को पहले ट्रेनिंग के दौरान बहुत ज्यादा बुली किया था और इंस्ट्रक्टर और काउंट ने ये सब होने दिया क्योंकि फैमिली में एक रूल के कारण। इसका मतलब ये वही घटिया आदमी है जो इससे वीक है, उनको परेशान करते हैं। एमसी के सामने जो आदमी होता है वो बोलता है इस टूर्नामेंट से विड्रॉ कर लो, नहीं तो इस बार सिर्फ मैं एक हड्डी नहीं तोड़ूंगा, मैं तुम्हारी बॉडी में एक हड्डी को तोड़ दूंगा। ये सुनो, इसको जाने दो नहीं तो ये फिर से रोने लगेगा। फिर एमसी उसको जाते हुए देखता है। फिर एमसी सोचता है डियोन, इसको क्या लगता है कि ये टूर्नामेंट जीत जाएगा? फिर एमसी हंसता है, फिर बोलता है जब तक तुम हंस सकते हो हंसो, मैं तुम्हें मिट्टी में मिला दूंगा फाइनल टूर्नामेंट में। तो वापस से वही घर का सीन दिखाया जाता है। फिर बटलर आता है, फिर वो किसी को टूर्नामेंट की रिपोर्ट दे रहा होता है। वो आदमी बोलता है इधर लाओ, देखते हैं इधर पे क्या यूजफुल इन्फॉर्मेशन है। फिर वो आदमी देखता है, फिर वो आदमी बोलता है रॉयल कहाँ है? फिर बटलर बोलता है कि वो अपनी रूम की तरफ गए हैं खाना खा के। वो आदमी बोलता है मुझे लगता है उसने पूरी स्ट्रेंथ अपनी टूर्नामेंट में लगा दी है, इसलिए वो रेस्ट करने के लिए चला गया है। वो आदमी बोलता है ठीक है तुम जा सकते हो। फिर हमें उस आदमी के बारे में बताया जाता है काउंट मेलविन एस्टन राहुल फादर, और हमें पता चलता है कि ये एमसी के फादर है। एमसी के फादर ऐसे ही बैठे होते हैं, फिर अचानक से हंसते हंसते बोलते हैं ये है मेरा बेटा। फिर हमें दिखाया था पेपर में एमसी का नाम होता है। फिर फादर बोलते हैं आखिर उसने कर दिखाया, पूरे टूर्नामेंट में सबके सामने उसने दिखा दिया। फिर उसके फादर मन में बोलते हैं कि मैंने उसे कभी भी फोर्स नहीं किया रोडमैनशिप के लिए क्योंकि उसकी बॉडी उसके बाकी 2 ब्रदर से कमजोर थी, लेकिन जब उसने टूर्नामेंट से 1 महीने पहले ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी तब वो 10 मिनट में ही ढेर हो जाता था, लेकिन उसने कभी भी गिव अप नहीं करा। मैं जानता था कि वो ट्रेनिंग के दौरान उसको लोग बुली करते हैं, लेकिन अगर मैं उसकी हेल्प करता तो ये बिल्कुल नहीं होता कि वो मेरी मदद के बिना कुछ नहीं कर पाता। मुझे इंतजार करना पड़ा जब तक वो खुद अपने लिए खड़ा नहीं हुआ, बट ये तो उससे भी ज्यादा जितना मैंने सोचा था। जब फाइनल ओवर हो जाएंगे तब मैं जाके उसे देखूंगा। फाइनल का दिन ऑडियंस में लोग चिल्ला रहे होते हैं ये क्या तुम कर रहे हो, कम से कम थोड़ा इंटरेस्टिंग तो बनाओ। लोग चिल्ला रहे होते हैं इतना लंबा मत चलाओ, जल्दी से खत्म करो। फिर जो आदमी सलवार लेके खड़ा होता है वो बोलता है मन में ये वीकलिंग क्या है, ये हार क्यों नहीं मान रहा।